नमस्कार। आज का हमारा जो यह वीडियो है यह हिंदी के प्रथम काल जिसको कहा जाता है वीरगाथा काल, उस पर आधारित है। यदि हम जब वीरगाथा काल की बात करते हैं तो वीरगाथा काल में मुख्य रूप से 4-5 प्रश्न हमारे दिल दिमाग पे उभरते हैं। तो वीरगाथा काल पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसको हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। पहला हमारे दिमाग में आता है कि इसका नामकरण, हिंदी के जो काल विभाजन हुए हैं, हिंदी का जो इतिहास है वो आपको पता है कि 4 कालों में विभक्त है। वीरगाथा काल है, भक्ति काल है, रीत काल है और आधुनिक काल है। तो यहाँ वीरगाथा काल पे हमारी आपकी चर्चा हो रही है। तो वीरगाथा काल में मुख्य रूप से कौन कौन से कवि, कौन कौन से साहित्यकार हुए, उस कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, वीरगाथा काल किन वर्गों में विभक्त है, आज तमाम तरीके के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो जो है कि इसका नामकरण के विषय में तो हिंदी के किन विद्वानों ने या किन विदेशी विद्वानों ने इसका नामकरण किया है, तो आज हमारी चर्चा उसी पे है। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं जो हिंदी का साहित्य इतिहास लिखा गया, तो हिंदी का साहित्यिक इतिहास है तो हिंदी हमारी मातृभाषा, लेकिन उसका जो इतिहास लिखने का सर्वप्रथम कार्य किया वह एक फ्रांसीसी विद्वान थे गारसाद तासी, जिनका नाम आपने सुना होगा। गारसाद तासी ने सबसे पहले इस्तवार दलाल लितेतुर एदुई हिंदुस्तानी करके एक पुस्तक की रचना की। यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास माना जाता है और जिसके लेखक गारसाद तासी जी हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर जब आता है तो वह शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज की रचना ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने की है। तीसरे नंबर पे आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह पुस्तक जो है यह हिंदी साहित्य में इन दोनों पुस्तकों की अपेक्षा अच्छी मानी गई है, प्रामाणिक मानी गई है। तो इसके लेखक ग्रियर्सन जी हैं। ठीक है। अगले नंबर पे आता है मिश्र बंधु विनोद। 3 भाई थे जिनका नाम आप जान लीजिए, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई सगे भाई थे और तीनों मिल करके काव्य रचना किया करते थे। तो जो साहित्य इतिहास इन्होंने लिखा मिश्र बंधु विनोद नाम से, उसमें भी इन तीनों भाइयों का पूरा बुद्धि विवेक एक साथ कार्य कर रहा था और तीनों अपने हिसाब से साहित्य का अध्ययन करते थे और उसका निष्कर्ष निकालते थे। तो मिश्र बंधु विनोद में ये मिश्र बंधुओं की रचना मानी जाती है। यदि इन 4 पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद हम 5वीं पुस्तक का जब नाम लेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और अभी तक जितने भी साहित्य इतिहास लिखे गए उसमें सबसे प्रामाणिक रचना यह मानी जाती है हिंदी साहित्य का इतिहास। वर्तमान समय तक आप देखेंगे तो करीब सैकड़ों साहित्य इतिहास लिखे जा चुके हैं विभिन्न कवियों के द्वारा, लेकिन जो यह हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, यह पूरा हिंदी साहित्य, पूरा हिंदी समाज इसको सभी पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। और हमारी जो भी गणना, जो भी कालखंड का हम निर्धारण करते हैं, जो भी काव्यगत विशेषताओं का निर्धारण करते हैं या कवियों का निर्धारण करते हैं, उसमें मुख्य रूप से हमारा जो आधार होता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो तमाम क्रम चला हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का। जैसे डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा, उसके बाद आप आगे आएंगे तो राम कुमार वर्मा जी का है, गणपत चंद्रगुप्त ने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। आज तक वर्तमान समय तक यदि आप देखेंगे तो करीब 50 साहित्य इतिहास ऐसे हमारे हिंदी साहित्य में उपलब्ध हो गए हैं जिनको हम आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उन सभी साहित्य इतिहासों में जो अभी तक सर्वविदित बात है वह है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र जी ने लिखा, इसके टक्कर का साहित्य इतिहास कोई कवि या कोई भी हिंदी का विद्वान यदि कहीं बात कोई प्रमाणिक माननी होती है तो वह केवल रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसी पे प्रमाणित मानते हैं। ठीक है।
तो इतिहास के बाद दूसरा जो इस पे टॉपिक आता है कि आदिकाल को हम कितने काल खंडों में विभक्त किए हैं, ठीक है, उसको हम आपको बता देते हैं। आदिकाल की यदि हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से इसमें 5 प्रकार, आप 5 वर्गों में वीरगाथा काल को विभक्त कर सकते हैं। पहला आपका हो गया सिद्ध साहित्य। 5 नाम मैं क्रम से लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको एक एक के विषय में संक्षेप में समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है नाथ साहित्य। तीसरा आपका आता है जैन साहित्य और चौथा आपका है रासो साहित्य। और जो 5वां माना जाता है इसको आप लौकिक साहित्य कह सकते हैं। तो हिंदी का जो हमारा आदिकाल है वह इन्हीं 5 खंडों में विभक्त है। सिद्ध साहित्य पे जब हम बात करते हैं तो आपने 84 सिद्धों का नाम सुना होगा, जिसमें सरहपा है, कंडपा है, लुइपा है। तो उसमें सरहपा जो सिद्धों में प्रथम नाम सरहपा का आता है, तो हिंदी के अधिकांश विद्वान सरहपा जी को ही हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वीकार किए हैं। तो सरहपा जो है वो इसी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी टोटल संख्या 84 है। इन सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें सरहपा सर्वप्रमुख है। उसके बाद नाथ साहित्य आपका आ जाता है। तो नाथ साहित्य में आपने नाम सुना होगा मुख्य रूप से गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के व्यवस्थापक आचार्य हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म को आधार बना करके उसमें जैसे कुंडलियां, योग साधना, समाधि, उस पर जोर देते हुए इन्होंने नाथ साहित्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद आ जाता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में जितने भी विद्वान हुए वे सब जैन धर्म के आधार पे हिंदी में अपने काव्य रचना उन्होंने प्रस्तुत की है। इसमें जैसे सर्वश्रेष्ठ आप कहेंगे तो एक स्वयंभू कवि हुए हैं जो जैन साहित्य के थे, पौंचरित उनकी रचना है। उसके बाद इस जैन साहित्य में यदि आप आ जाएंगे तो मुख्य रूप से इसमें देवसेन है। देवसेन जिनका श्रावकाचार पुस्तक का नाम आप सुने होंगे, वह इस साहित्य के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पे आपका आता है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य मुख्य रूप से वीरगाथा काल का जो कालखंड है उसमें यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस पे अधिकांश कवि जितने भी हुए हैं सब राजस्थान के जीवन को आधार बना करके उन्होंने वहाँ के राजे महाराजाओं को अपने काव्य में रासो साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मुख्य रूप से इसमें यदि आप चर्चा करेंगे तो हिंदी में जो आते हैं पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो साहित्य के अंतर्गत आती है, जिसकी रचना आप जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान, उनके एक दरबारी कवि हुए थे चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इसमें 4-5 रचनाएं हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। मुख्य रूप से इसमें पृथ्वीराज रासो हो गया, चंद्रबरदाई आपका। उसके बाद आ जाता है विशल देव रासो, जो नरपतनाथ जी द्वारा रचित है। 5वें नंबर पे आपका आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में मुख्य रूप से 2 कवि हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। एक विद्यापति जी हैं और एक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का नाम आप सब जानते होंगे, उन्हें तोताए हिंद के नाम से भी हम जानते हैं। तो अमीर खुसरो की जितनी पहेलियां मुकेरियां हुई सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। विद्यापति जी की जो पदावली है वह भी मुख्य रूप से लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है।
आदिकाल में विद्यापति की 3 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। एक उनकी पदावली, एक उनका कीर्तिलता हो गया, एक कीर्ति पताका हो गया। वो तीनों रचनाएं इसी लौकिक साहित्य के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं। ठीक है।